हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शंस हैं केल्विन, अर्ग, जूल, डाइन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल होती है। ऊर्जा की परिभाषा इस प्रकार है कि किसी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन हैं गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। जो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा के और अन्य उदाहरण होते हैं, जैसा कि बांध बनाकर रोके गए या इकट्ठे किए गए पानी में जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग या तनी हुई कमानी में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो ऑप्शन हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। दूसरा ऑप्शन है 3.6 गुणा 10⁻3 जूल। तीसरा ऑप्शन है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। और चौथा ऑप्शन है 5.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ऑप्शंस हैं 1.3 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर पर सेकंड। तीसरा ऑप्शन है 9.8 किलोमीटर पर सेकंड। और फोर्थ वाला ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया जाए तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी और हमेशा के लिए अंतरिक्ष में लटक जाएगी। यह पलायन वेग होता है। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है u बराबर रूट में 2gr। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो ऑप्शन हैं 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, जो 24 घंटे के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। नाभिक, हार्मोन, एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, अर्थात कोशिका का बिजली घर जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ऑप्शन हैं जन्मजात रोग, हीनानन रोग, तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात रोग। हीमोफीलिया एक जन्मजात रोग है, अर्थात आनुवंशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरी में जाता रहता है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्री कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन निम्न की कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन है तंत्रिका, कंठ, यकृत, किडनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका। जो न्यूरॉन होते हैं वो तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में नाभिक की खोज किसने की? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, फिरको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में नाभिक की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। तो ऑप्शन हैं तीरामीन, रोहू,
टूना, शार्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शार्क। शार्क मछली में जो कंकाल होता है वो उपास्थि से बना होता है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा लचीली और मुलायम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन हैं शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। यह पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह भी है और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे आँखों का रोग भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक इतना कम होता है कि उसे हाथों में रखने पर गल जाती है। तो ऑप्शन हैं आयोडीन, गैलियम, एल्यूमिनियम, पारद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलियम। गैलियम धातु का गलनांक इतना कम होता है कि उसे हाथ पर रखने पर वह गल जाती है, अतः इसका गलनांक बहुत कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन हैं जॉन डाल्टन द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, मोसले द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोसले द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह सन 1913 में मोसले नामी वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन हैं ब्रोमीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। और द्रव धातु की बात करें तो पारा होती है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए